अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज में औरत को सजदा करने का तरीक़ा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस पाक को मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा ने हदीस नंबर 2793 में ज़िक्र फरमाया है, जिसके रावी हज़रत हारिस हैं। बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब औरत सजदा करे तो अपने जिस्म को समेटे, यानी औरत जब सजदा करे तो अपने जिस्म को समेटे और अपनी रानों को अपने पेट के साथ मिलाए, यानी अपनी रानों को क्या करे, अपने पेट के साथ मिलाए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब मर्द सजदा करेगा तो मर्द को सजदा करने का तरीका यह है कि अपने दोनों रान जो है और दोनों जो हाथ है वो क्या है, पेट के साथ नहीं मिलाएगा बल्कि खुला रखेगा। इतना खुला रखेगा कि हदीस पाक में आया है कि इतना खुला रखे कि एक बकरी का बच्चा उसके बीच से गुजर जाए, एक बकरी का बच्चा जो है उसके बीच से गुजर जाए। ये मर्द के सजदा करने का तरीका है। लेकिन जब औरत सजदा करेगी तो औरत को सजदा करने का तरीका ये है कि अपने दोनों रानों को और अपने दोनों हाथों को क्या है, एकदम बिल्कुल मिला दे, सुकड़ जाए, यानी इस तरह जैसे कि सुकड़ करके बैठते हैं उस तरीके से सुकड़ जाए। क्यों फरमाते हैं? इसलिए फुक़हा फरमाते हैं इसलिए कि औरत और मर्द के सजदे करने का तरीका अलग इसलिए बयान किया गया कि औरत का जो मामला है उसमें पर्दा ज्यादा होता है। औरत का मामला जो है वो पर्दा ज्यादा होता है। तो औरत अगर अपने दोनों रानों को पेट के साथ मिला देगी और हाथों को सुखाड़ देगी तो उसमें ज्यादा पर्दा है, और इसी बुनियाद पर हदीस पाक में इस तरीके का जिक्र किया गया। एक हदीस पाक और देखें कि जैसा कि मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की हदीस पाक है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि औरत की नमाज के मुतालिक जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपने आज़ा को जमा कर ले, अपने आज़ा को क्या कर ले, जमा कर ले। आज़ा का मतलब यह कि अपने हाथ, अपने पैर, अपने पेट, वो सबको क्या कर ले, एकदम मिला ले, जमा कर ले, सुकड़ जाए। और एक रिवायत में हजरत इब्राहिम नखई ने कहा है कि जब औरत सजदा करे तो अपनी रानों को मिलाए और अपने पेट का क्या कर दे, उसमें रानों के साथ मिला दे, सुकड़ जाए। और हजरत इब्राहिम नखई फरमाते हैं, इसको भी मुसन्नफ़ इब्ने शैबा ने रिवायत किया है 2798, उसी के पूरे ज़िम्न में हदीस पाक है कि जब औरत सजदा करे तो अपने पेट को अपने रानों के साथ मिलाए और अपने कोहलों को ऊपर न उठाए और अपने पेट को अपनी रानों से दूर न रखे जिस तरह मर्द दूर रखता है। यानी मर्द क्या है, इसको और इसको क्या करता है, दूर रखता है, और उसके बाद क्या है, रान को पेट के साथ नहीं मिलाता है। तो फरमाते हैं कि ऐसा न करे, बल्कि औरत जो है वो अपने रानों को पेट के साथ मिला दे और अपने दोनों हाथों को क्या करे, वो उसके साथ सुकड़ जाए। अब इन बातों को जो जिक्र किया है बहुत सारे फुक़हा किराम ने, इसमें क्या है, औरतों को सजदा करने का जो तरीका बताया गया तो इसी हदीस पाक की बुनियाद पर क्या है, जिक्र किया है कि जैसा कि अल्लामा हिदाया ने जिक्र फरमाया है, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने जिक्र फरमाया है, और उसके बाद बहुत सारे उलमाए किराम ने इसको, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने जिक्र फरमाया और फतवा आलमगीरी में जिक्र फरमाया गया। और इसी बुनियाद पर इन तमाम फुक़हा और दिगर जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, हाँ, मगर एक ये है कि अल मबसूत में भी जिक्र फरमाया गया और सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने भी जिक्र फरमाया। तो इसी अहादीस को पेश नजर रखते हुए औरतों के सजदा करने का तरीका बताया गया है कि औरतें जो है आजकल क्या है, वो सोचती हैं कि मर्द की तरह सजदा करें। अगर औरतें मर्द की तरह सजदा करेगी तो उनका सजदा ही नहीं होगा, और जब उनका सजदा नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा कि औरतें अगर सजदा कर रही हैं तो अहादीस में जो जिक्र किया गया है उस अहादीस को मद्देनजर रखते हुए फुक़हा किराम ने जो हमें हुक्म अता फरमाया है उसी हुक्म की बुनियाद पर क्या करें, ये करें। अब बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की वीडियोस जो है यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं कि फला आदमी ऐसा कर रहा है, फला आदमी ऐसा कर रहा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारी अहादीसें जो जाहिरी तौर पर कुछ अलग बयान करती हैं और जब फुक़हा किराम उस पर गौर व खौज करते हैं ना तो उसका मामला जो है वो बिल्कुल अलग होता है, उनका मामला जो है ये बिल्कुल अलग होता है। मगर इसका ये ना हो कि औरतों वाली अहादीस जो है वो मर्द पर जाकर के मुंसलिक कर दे या मर्द वाली अहादीस औरतों पर जाकर के मुसल्लत कर दे, ऐसा नहीं है। बल्कि औरतों के लिए जो मसला बयान किया गया है उनको औरतों के हद तक रखा जाए और मर्द के लिए जो मसला बयान किया है ना तो उसको मर्द के हद तक रखा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गूगल के मुफ्ती पैदा हुए,
گوگل کے مفتی پیدا ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ عورتوں والی حدیث مرد پر، مرد والی حدیث عورتوں پر. تو لہٰذا کیا ہے، ایسے لوگوں سے بچے. اور جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے فقہائے کرام نے، اس پر کیا ہے ہم عمل کریں. تو عورتوں کے لیے سجدہ یہ ہے کہ اپنے دونوں رانوں کو پیٹ میں ملا دے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سکڑا دے، کیونکہ اسی میں زیادہ کیا ہے پردہ ہے. اور عورتوں کے لیے پردے کا جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اس کو عبادت میں بھی ملحوظ رکھا جائے اور غیر عبادت میں بھی کیا ہے ملحوظ.